अभी बूढ़ी औरत बहुत रोती 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 घर जा रही होती है, एकदम आधी हो चुकी होती है, बहुत अजीब अजीब विचार आ रहे होते हैं उसके मन में, बहुत अजीब अजीब। अब रास्ते में उसको ये बूढ़े संत मिल जाते हैं, याद है हमारे संत, वो मिल जाते हैं। ये रो ही जा रही थी, संत कहते हैं अरे अपनी बात बताओ तो सही, क्या हुआ। तो ये बूढ़ी औरत सारी बात बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, सारी गलती मेरी है। ऐसे ही करते हम लोग भी, ऐसे ही करते हैं, सारी गलती मेरी। उन लोगों ने तो मुझे क्लियरली बोला था कि जब हम 4 लोग होंगे तभी तुम वो पोटली पकड़ाना, एक को मत पकड़ाना। मैं क्या निकली, मैंने तो पकड़ा दी, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तो जीने का कोई हक नहीं है, ये वो बहुत कुछ बोल रही है, परेशान है बेचारा। अब जो संत महात्मा कहते हैं ठहरो, कुछ सोचने दो, कुछ सोचने दो कह के संत महात्मा शांत हो जाते हैं, पहुंच लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, सोचते हैं, आंखें खोलते हैं और कहते हैं उस बूढ़ी औरत को, एक काम कर, राजा के पास जा और राजा को बोल तेरा न्याय गलत है। बूढ़ी औरत कहती मैं कैसे बोलूं, मत बोल, दे दे फिर अपनी जान। अब ये लिव और डाई की जब सिचुएशन होती है ना, हम वो हर काम कर जाते हैं जो हम सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे। उसको मालूम है बुढ़िया का अभी हालत खराब है, वो कहती है चलो ये भी कर लेते। राजा के दरबार में डरी डरी सी जाती है और कहती है कि राजा जी आपने न्याय सही नहीं किया। राजा को गुस्सा आता है, राजा में प्राइड बहुत है, मेरे न्याय को तू डाउट वो क्वेश्चन करने आई है, किस बेसिस पे। तो बताती मुझे ऐसे संत मिले, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, कहते बुलाओ उस संत को। संत महात्मा अंदर आते हैं दरबार में, उनसे पूछा जाता है कि आपने किस बेसिस पे मेरे डिसीजन को रॉन्ग बोला है आपने। तो वो संत महात्मा कहते हैं कि राजा जी आपका न्याय इस तरह गलत है कि उन्होंने बोला था 4 लोग होने चाहिए तो पोटली मिलेगी, इनको बोलो चौथा ले आए तो पोटली ले जाए। उसने कहा शर्त ये थी कि 4 होंगे तो ही पोटली मिलेगी, तो ये दरबार में आके इतना रोला गाला कर रहे हैं, क्यों मिलेगी पोटली, चौथा ले आए पोटली ले जाए। दरबार में बैठा हर बंदा हंसने लगता है कि संत की बात तो सही है। अब आप मुझे बताओ किसने ये सोल्यूशन सोचा था आप में से, किसी ने सोचा था ऐसा कुछ हो सकता है, किसी ने। यहाँ पे ये पावर है, जब आप अपने मन पे कुछ देर कंट्रोल पाते हो तब उस समस्या के बाहर सोच पाते हो, नहीं तो वही समस्या घूमती रहेगी। निवारण कैसे सोचोगे, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा मन में, जब माइंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, हाय मेरी गलती, ये हो गया, हो ये वो, अभी उससे ऊपर कैसे आओगे। तो उससे संत से पूछा जाता है, संत जी आप एक बात बताओ, आपके पास कोई दिव्य शक्ति है क्या, कोई आपके कान में आके जवाब फूंक के जाता है। संत हंसता है, कहता है जब मैं कोई बात को सुनता हूं ना, मैं आराम से पूरी बात को सुनता हूं, फिर मैं अपनी आंखें बंद करके उस बात पे रिफ्लेक्ट करता हूं, सोचता हूं उस बात को, हर एंगल से सोचता हूं, जवाब देता हूं और हर जवाब को फिर से सोचता हूं कि इसका क्या असर आएगा। और जब ऐसा होता है तो एक लोगों को निवारण मिल जाता है। बस इतना ही काम करता हूं मैं, और यही हम सीख रहे हैं मेडिटेशन में। आपकी 90%
शायद ज़्यादा बोल दूंगी, 80% जितना भी परसीव कर रहे हो दैट्स बिकॉज ऑफ योर आईज। खाली कान पे पड़ी आवाज़, हर आवाज़ आपको कुछ सोचने पे मजबूर नहीं करती, पर अगर आप कोई चीज़ को देख लोगे ना वो चलेगी आपके दिमाग में। पर जैसे ही मेडिटेशन के लिए आप अपनी आंखों को बंद करते हो, आप अपने सेंसेस को बंद करते हो, जब आप थॉटलेस स्टेट में जाते हो, पहली बात तो आप वो जो बार बार घूम रहा है आपके दिमाग में विचार, आप उसको कहते हो शांत हो, सुन ली मेरी बात, ऑब्जर्वर की तरह। कौन सी मसल डेवलप की हम लोगों ने? अवेयरनेस मसल्स। कि हाँ ये समस्या है, पर क्या समस्या है? दूसरी चीज क्या बताया था नोबल ट्रूथ, दुख तो है। बहुत लोगों ने कहा बुद्धा जी आप तो बहुत पेसिमिस्टिक हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, दुख है, सारी दुनिया में दुख ही दुख है। तो उन्होंने कहा ठहरो, पूरी बात सुनो, अगर कोई दुख है ना तो उसका कारण भी है। सही कारण पकड़ने के लिए उस बूढ़ी औरत ने क्या कारण पकड़ा कि मेरी गलती है। कितना इजी है ना अपने आप को डाल देना उस सिचुएशन में, मेरी गलती थी। कितने लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे घर में बहुत सारी सिचुएशन आती होंगी, हम खुद ही मान लेते मेरी ही गलती थी, उसके आगे सोचते ही नहीं है, सोच खत्म। तो ये बड़ा जरूरी है कि अपने विचारों से पॉज लो, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके आगे सोचो।